करने के आरोप में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, राहुल मोहन जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई मदन साहू जी, जिला पंचायत के सदस्य श्री मदन साहू जी, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई गगन बहन जी और सुनील देशमुख जी, हमारे अध्यक्ष और हमारे समस्त पदाधिकारी बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बंधुओं, आप सबको याद है कि अभी अभी जो गरीबों को कर्जा हासिल किया जाता है, गरीबों को निःशुल्क में राशन बांटा जाता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री चिंता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहा है। कोरोना काल में गरीबों को निःशुल्क गल्ला दिया गया, किंतु हमारे जनपद के कीर्ति गावंडे के पति विजय गावंडे द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बंधुओं, गरीबों का जो निर्वाणा है वो खुद ही खा रहा है। ये जनपद खोपड़ी का सबसे बड़ा घोटाला है। बंधुओं, ऐसे भ्रष्ट आदमी को सरकार इस्तीफा देना चाहिए, उनको तो मुंह दिखाने नाम देना चाहिए। जो गरीबों का गल्ला खा रहे हैं, विचार करिए। हम प्रशासन से को अवगत कराना चाह रहे हैं कि ऐसे जनपद अध्यक्ष पति को जनपद को शीघ्र ही इस्तीफा दिया जाए और उनसे कानूनी कार्रवाई की जाए और जेल भेजा जाए। इसमें हम लोग दूसरे आदमी को बताना होगा, 3 महीने की सजा है कम से कम। तो हम प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि तुरंत उनको जेल पहुंचाया जाए। उत्तर जाकर में अपनी राज्यों को ध्यान देना चाहिए। माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मोखिल के जनपद अध्यक्ष एवं उनके पति के द्वारा गरीबों का गेहूं खाने और उसको भ्रष्टाचार करने को लेकर के आयोजित इस धरने कार्यक्रम में हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सदन साहू जी, हमारे सावली मंडल के अध्यक्ष भाई अरविंद दुर्वंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे सौसर विधानसभा के प्रभारी सम्मानीय श्री प्रिवर सिंह ठाकुर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई राहुल मोहन जी, हमारे अंत्योदय प्रकोष्ठ के अभी नवनियुक्त जिले के संयोजक भाई अरविंद राजपूत जी, हमारे छिंदवाड़ा नगर मंडल के अध्यक्ष रोहित गोपी जी, यहाँ पर उपस्थित लोधीगढ़ा मंडल के अध्यक्ष प्रभाकर बोबड़े जी, चौसर के हमारे अध्यक्ष दर्शन झाड़े जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य सम्मानीय मदन साहू जी, संपत राव केरेकर जी, राजेश कुमरे जी, महेश वादे जी, रूपेश सरके जी, राजू पवार जी, संतोष साहू जी, सुभाष दिगस्ते जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित श्री मनोज साहू जी, मेरे साथ छिंदवाड़ा से आए हमारे युवा मोर्चे के मंडल के अध्यक्ष भाई पिट्टू मंडरा जी, हमारे ओबीसी मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष गोपाल भाई और उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण, उपस्थित मेरी बहनें, आप सभी को ज्ञात होगा, मेरे पहले के वक्ताओं ने भी आप सभी को बताया है कि जनपद अध्यक्ष और उसके पति के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले FIR हुई। FIR काय के लिए हुई पता है आपको? काय के लिए हुई थी? भ्रष्टाचार की कौन सा भ्रष्टाचार? जो गरीबों को हमारी सरकार 1 रुपए किलो और मोदी जी वहां से निःशुल्क जो राशन दे रहे हैं वो उसका भ्रष्टाचार करते हुए बेचते हुए पुलिस ने पकड़ी
और उसके ऊपर FIR दर्ज। साथियों, ये तो जनपद अध्यक्ष, उनके पति, ये तो बहुत छोटे से खिलाड़ी हैं। इनका सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? थोड़ा जोर से बोलो, कौन है? तो कमलनाथ के बारे में नीरज आगे ने बीच में बोली थी, आपने सबने पढ़े थे, क्या बोली थी उन्होंने? कितने परसेंट लेते कमलनाथ जी? 15%। कितने परसेंट लेते? 15% लेते हैं। तो कमलनाथ जी 15% ले रहे हैं और उनके जनपद अध्यक्ष पूरा गरीबों में गेहूं खा रहे हैं। अभी इनकी सरकार बनी थी, तो इनकी सरकार बनी थी तो इनके OSD का रेट पड़ेगी इंदौर में, तो कितने करोड़ रुपए मिले थे? कितने करोड़? जोर से बोलो, सबको समझ में आया। 280 करोड़ रुपए मिले थे। तो ये इनकी परिपाटी रही है, और जो 40 सालों से हमारे छिंदवाड़े को लूटते आ रहे हैं, ये इसी का परिणाम है कि अब छोटे छोटे इनके जो पुरवैया नेता है वो भी लाखों और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक समय आपको ध्यान होगा कि गरीबों को लेकर के इस तरीके की इनकी मन में सोच होती है। जब कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे तो इन्हें साउथ में कई जगह कहा था कि भारत में महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि गरीब दोनों टाइम भोजन कर रहा है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। तो गरीब के दोनों टाइम भोजन करने से कोई समस्या है? हमारे गरीबों के लिए हमारी सरकार अगर राशन पहुंचा रही तो उसकी भी समस्या है, जो उसके राशन इनके लोग बेच के खा रहे हैं। तो ये कमलनाथ जी और इनकी सरकार और इनके लोग जो रहे हैं हमेशा ऐसी करते हैं। अभी 15 महीने की इनकी सरकार आई थी, तो 15 महीने की सरकार में आपने क्या देखे, क्या हुआ? ट्रांसफर उद्योग, पटवारी के रेट तय कर दिए थे कि भैया एक पटवारी देगा 1.5 लाख रुपए, सचिव का रेट तय कर दिए थे 80,000 रुपए से लेकर के 1.25 लाख रुपए, टीचर का रेट तय कर दिए थे कि तुमको देना 50,000 से 75,000 रुपए, सबने जितने अभी पुलिस वालों के रेट तय कर दिए थे, तहसीलदार के रेट तय हो गए थे, SDM के रेट तय हो गए थे, पूरे मध्य प्रदेश के सारे कर्मचारियों का इन्हें रेट तय कर दिए। और ये जो अभी इनका जनपद अध्यक्ष का पति रहा है, ये भी भ्रष्टाचार के धंधे में बराबर का शामिल रहा। और आपने देखे कि ट्रांसफर उद्योग किस चरम में था उस समय। और अभी सदन भाई बता रहे थे कि आज से 5-7 साल 8 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति होगी। करोड़ों अरबों खरबों, मैं तो करोड़पति भी बता रहा हूँ, अरबपति हो गया है। इतना पैसा, इतना गरीबों का अनाज खाके, और मैं बता रहा हूँ इनके तो कीड़े लगने वाले हैं, क्योंकि जितने गरीब के साथ अन्याय किया, गरीब का अनाज खाया, इसको ईश्वर भी होने वाला। और निश्चित तौर पर आज यह धरना हुआ है, हम लोग शासन से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने अपना काम किया, इनके ऊपर FIR हुई, इनको जल्द से जल्द बर्खास्त करे। साथ ही साथ हमारी इनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, इनके आका कमलनाथ जी से भी गरीबों पे कमलनाथ जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं हर तरफ जा रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। 15 महीने की इनकी सरकार ने सामने देखी है, इन्होंने क्या किए, अब फिर चुनाव आ रहा है तो अभी फिर से बातचीत कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। सबसे पहले ये जनपद अध्यक्ष और उसके पति को, जो उसका क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, उसको कांग्रेस से निकाले। तब हम मानेंगे कि जो उन्होंने गरीबों का गेहूं खाया है, गरीबों का अनाज खाया, उसका पैसा कमलनाथ के पास नहीं गया। और अगर इसको कांग्रेस में रखेंगे तो पूरी जनता जानती है कि ये गरीबों का अनाज खाने वाला सिर्फ ये रावण भी नहीं है, कमलनाथ भी है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, और मोबाइल मंडल, हमारे सावरी मंडल के दोनों अध्यक्षों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनपद भ्रष्टाचारी जनपद अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने यहाँ धरने का कार्यक्रम किया, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी आए। साथ ही मैं सभी साथियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण वाला समय है, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सजग रहना पड़ेगा, और बिल्कुल इसके प्रति जागरूक भी रहना पड़ेगा। कि पिछली बार हम लोगों ने देखे कि जो मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर के 2018 तक के भारतीय जनता पार्टी की एक जन कल्याणकारी योजना और जन कल्याणकारी सरकार चली, और इस सरकार ने किस तरीके से मध्य प्रदेश का कल्याण किया है, ये पूरे मध्य प्रदेश का एक एक आदमी, एक एक बच्चा और एक एक जनता जानती है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिलाएं हो, युवा साथी हो, बच्चे हो, हर किसी के वर्ग के लिए योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। लेकिन इनके किसानों को किस नाम पे ठगी है कमलनाथ जी ने?
2 लाख रुपए कर्जा माफी के नाम पर, और हमारे बेचारे हमारे बोले वाले साथी किसान जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समृद्धशाली बनाई, विकसित बनाई, जो कांग्रेस के 2003 के पहले का शासन था वो भूल गए और उनको क्या याद आ गई कि कर्जा माफी वाली बात। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में किसानों की ये स्थिति थी कि किसानों की जमीन और मकान कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार नीलाम करवा रही थी। गाँवों में ढोंगी बिकती थी कि फलाने किसान का कर्जा हो गया, उसकी जमीन हम लोग बैंक में गिरवी रखी है, उसकी जमीन नीलाम होगी, ये फलाने किसान का मकान नीलाम होगा। ऐसा किसानों को बेइज्जत करने का काम कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने करी थी और मध्य प्रदेश के हजारों किसानों ने उस समय आत्महत्याएं करी थी। लेकिन 2018 में किसान फिर एक बार कमलनाथ के चलावे में आ गए कि 2 लाख रुपए कर्जा माफी होगी और पूरे मध्य प्रदेश में किसी एक किसान का 2 लाख रुपए कर्जा माफ नहीं होगा। हमारे मोगरे का निकाल लो, छिंदवाड़ा जिले का निकाल लो, या पूरे मध्य प्रदेश का कोई किसान निकाल लो जिसका 2 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे हमारे युवा साथियों से कि 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई एक युवा साथी आकर के खड़ा होकर के बता दे जिसको 4 रुपए भी बेरोजगारी भत्ता मिला। इस तरीके से मध्य प्रदेश जनता को लूटा, किसानों को लूटा, युवाओं को लूटा। हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को इन्होंने कहा था कि आपका जितना भी स्व सहायता समूह का कर्जा है वो कर्जा माफ करेंगे। कोई एक स्व सहायता समूह का कर्जा माफ नहीं हुआ। बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन की बात कर दी, वो कोई पेंशन नहीं मिली। झूठ के आधार पर इन्होंने कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों ने अपनी सरकार बनाई। और क्या हुआ फिर मध्य प्रदेश में आपने देखा, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हुए, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए। ये तो सिर्फ छोटी मछली है, कमलनाथ जी सबसे बड़े मगरमच्छ है इस भ्रष्टाचार के पूरे मध्य प्रदेश। 40 साल पहले आज की स्थिति थी, आज खरबपति हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए कंपनी के मालिक, इनके पास लाखों करोड़ रुपए आ गया। तो ये छिंदवाड़ा वालों का पैसा है साथियों। इनके भ्रष्टाचार की बात बहुत मत जाओ। यही कनान नदी पर बड़े डैम बना रहे थे, 42 कनान पर 4200 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी कि 4200 करोड़ रुपए का डैम बनेगा, सिंचाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। ना उसमें ड्राइंग फाइनल हुई, ना जमीन का अधिग्रहण हुआ, ना पंचायतों का अनुमोदन हुआ, ना पर्यावरण डिपार्टमेंट की कोई एनओसी हुई, ना एक फावड़ा लगा और वो कंपनी को 500 करोड़ रुपए उन्होंने एडवांस दे दिए। 500 करोड़ रुपए और 2 साल से वो कंपनी गोल है। कुछ काम को नहीं बताइए आप लोग के क्षेत्र का मामला। अरे एक फावड़ा नहीं चला। तो ये 500 करोड़ रुपए से लेकर के बड़े बड़े घोटाले कमलनाथ जी और उनके लोगों ने किए हैं। साथियों, आज हम लोगों के लिए समय चुनौतीपूर्ण वाला पहले भी मैंने कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ। अभी फिर से निकल गया वो किसानों के नाम पर कि किसानों का 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे अगली बार, और नए बहाने, नए झूठे वायदे करेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि जो हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लाई है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के मान सम्मान बढ़े उसके लिए दिन में 18-18, 20 घंटे काम कर रहे हैं। और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि भारत माता परम वैभव में पहुंचे, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। कमलनाथ को हम अड़ंगा नहीं बनने देंगे। इस बार कमलनाथ को बाहर फेंकने की जिम्मेदारी हमारे छिंदवाड़ा जिले का। छिंदवाड़ा जिले एक बार जोरदार ताली हमारे युवा नेता बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मोफिद मंडल द्वारा आयोजित एक दिन सांस्कृतिक धरना में उपस्थित हमारे संसद विधानसभा के प्रभारी, मंडल मोफिद के प्रभारी, देश एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता सबको, उपस्थित सबको जो के प्रणाम करते नमस्कार। मित्रों, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल 7 विधानसभा में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। उसमें एक नाम संसद विधानसभा से नाना मोदी का, 14 विधानसभा से पंडित रमेश जोशी जी का था, छिंदवाड़ा विधानसभा से चंद्रभान चौधरी जी का था, और पड़ासिया से ताराचंद भावरे जी का, और जूनागढ़ से नक्सल शाह जी का था। मुझे नाम गिनाने में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट बताने के लिए कि आप कार्यकर्ता मुझे बताइए और कांग्रेस नेता भी मुझे बताइए कि एक आधा घोटाला इनके नाम पे कभी हुआ, एक आधा भ्रष्टाचार का आरोप इनके नाम पे हुआ क्या? लेकिन 18 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही,
इनके घोटाले दोगुने हो गए। एक आपके मंडल की ईडीओ और हमारे विधायक ईडीओ, ये दोनों मिला के 6 हो। घोटाला करके लेकिन जब इनकी सरकार आई, एक घोटाला 10 करोड़ से 25 करोड़ का हो गया। क्या बहुत सारे मेरे पार्टी के सरपंच बैठे सारे भंडारों जरूरत है। ये मेरे खिलाफ में फोन लगा रहे थे कि भैया जो राशन छिंदवाड़ा से निकलता है, भोपाल से निकलता है, लेकिन हमारे सोसाइटी में पूछता है जी अभी क्या राशन छिंदवाड़ा से निकलता है, राशन भोपाल से निकलता है, लेकिन हमारे सोसाइटी में नहीं पहुंचता है। मैं कैसे रोकूंगा? अगर 10 गाड़ी तुम्हारे सोसाइटी के नाम से निकल गई तो 8 गाड़ी उसमें भ्रष्टाचार होगा था। 8 गाड़ी को ये जो जनपद अध्यक्ष की बटी है बेच दिया करते थे। ये क्षेत्रीय कांग्रेस अध्यक्ष से बात करना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी आपका घोटाला ये लोगों के और मुख्यमंत्री के सभी के ध्यान में आ गए। आप नैतिकता के आधार पे आपने इस्तीफा दे देना चाहिए। जब लॉकडाउन लगा था तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक और रस्सी खोल के लोगों को खाना खिला रहे थे, तो इंजेक्शन बांटे थे। लेकिन ये जो हमने अन्नोत्सव का हमारा राशन आता था, ये दोनों नेता मिला के ये पूरे ये जो गोदाम में जो सोसाइटी में जो अन्न आता था ये लोग बाहर देते थे। ये घोटाला छोटा घोटाला नहीं है, ये घोटाला 100 के 150 करोड़ का है। और लिंग मात्र अपनी ओबीसी से जुड़ी है। ये लिंग विधायक से लेके संसद से लेके शिकार बूथ तक के लिए ये हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक हमारे विधायक जी तो एक ही मामला समझता है, एक सौ है खंडी वर्षों की। हमारे यहाँ एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आती है, गरीबों को रोजगार देती है, जो सुशिक्षित रहता है उसको भी रोजगार देती है। लेकिन ये हमारे विधायक उनको बुला के उनसे वसूली करते हैं। बोलते हैं कि 10% की पार्टनरशिप अगर हमें दे रहे हो तो हमारे क्षेत्र में आप कंपनी लगाओ। ये तो आपको कंपनी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे विधायक को बोलना चाहूंगा, विधायक जी आप लोगों ने वसूली करने के लिए विधायक बनाया क्या बहुत सारे सचिव में सुन रहे होंगे, होली आती है, दिवाली आती है, बहुत सारे हिंदू त्योहार आते हैं, तभी भी ये सचिव लोगों से 5,000 रुपये वसूली करते हैं। ऐसे विधायक तो कुछ नहीं है, ऐसा विधायक आप उसकी परिकल्पना कीजिए। ऐसे वसूली कर रहे कांग्रेस से नेता है। मैं मुख्यमंत्री को बोल रहा हूँ काम धाम से एक दो रोटी इंतजार करिए। हम सब नेता भी आज हमारे भगवान बने हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कोई हुआ है यहाँ पे और सबसे मंडलवासियों को बोलता हूँ कि काम धाम से आप लड़िए। काम धाम से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ है, एक नेता आपके साथ है। जय हिंद, जय धरने में बैठे हैं हम लोग और मेरे ख्याल से हम लोग जब राजनीति चालू किए थे तो हमने पूरा जीवन 75% से धरने आंदोलन में लगा दिया। तो मेरे को ये लग रहा है कि हमारे धरने आंदोलन की हालत छोड़ गई होगी। कैसे धरने होना चाहिए? धरने में पूरे भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जब व्हाट्सएप पर सूचना चली कि धरना आंदोलन है तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने सोचा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन ये मुख्यमंडल भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया कि इनकी सरकार रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बावजूद भी आप हमको सड़क पर धरना देना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि स्वाभाविक रूप से हमसे विधानसभा चुनाव में जो त्रुटि हुई थी, जो गलतियां हुई थी, हमारी सरकार तो मध्य प्रदेश में भी है और देश में भी है, लेकिन हमारा प्रतिनिधि हमारी आवाज उठाने वाला व्यक्ति न विधानसभा में है न लोकसभा में है, इसलिए हमको यहाँ पर करने पड़ेगा। बंधु, अभी हमारे लेंगा के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के जुझारू नेता भाई सावले जी ने बताया कि पुतला जलाएंगे। किसका जलाएंगे? विपिन कनाडे का। विपिन कनाडे क्या है? विपिन को अपना विजय गवर्नमेंट क्या है? विजय गवर्नमेंट सिर्फ जनपद अध्यक्ष का पति है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसका पुतला जला है, उसकी औकात नहीं है। मेरा निवेदन है कि ये गेहूं चोरी करके इसको पैसा जमा करता था, कमलनाथ ने पूरी विधानसभाओं में अलग अलग इलाकों में
इसने दलाल फिट करके रखा हुआ है। इस जनपद में पैसा आता है, विजय चोरे को जाता है, विजय चोरे के माध्यम से रघुनाथ और कमलनाथ को जाता है। रही अभी चाकू जनपद अध्यक्ष हमले में नगर पालिका के विधायक की पत्नी थी और भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी। जितने भी जनपद अध्यक्ष में निवेदन करूंगा, अगर पुतला जलाना है तो विजय चोरे में जलाना चाहिए, पुतला जलाना है तो कमलनाथ में जलाना चाहिए, रघुनाथ में जलाना चाहिए, जिनके संरक्षण में यह काम कर रहे हैं। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की खाद्य आंदोलन का कहता है विधायक, मैं चैलेंज देता हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चे के छोटे से कार्यकर्ता आपके घर के सामने जाकर खड़ा होगा, उसको आग उठाकर देख लेना, आग उठा के देखने का परिणाम क्या होगा। विजय चोरे ये मोदी के भारतीय निवेदन करूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया था, मेरी चौकीदार। जब वो चौकीदार तो भाजपा का हर एक कार्यकर्ता चौकीदार है और हमारे जैसे चौकीदार कार्यकर्ताओं के बीच में अगर आप लोग चोरी करो, ये तो गुंजाइश सही नहीं है। अभी वोट करने की कार्रवाई हुई है और हम लोग रचना करके और जेल हाउस में जांच करके जब तक विजय चोरे जेल के अंदर सलाखों के बीच में चलना आगे चूल्हे की चक्की में पूछने नजर आए, तब तक हम जेल की साधे रहेंगे। ऐसा निवेदन है कि विजय हमको विजय चोरे और कमलनाथ ये लोग दोषी हैं, इनका हम जगह जगह पुतला जलाएंगे पूरी टोटल ग्राम में। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता क्या चीज होता है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा। आज के कार्यक्रम में हमारे सौसर विधानसभा के प्रभारी आदरणीय श्री श्रीनिवास रेड्डी जी, हमारे मंडल मुख्य के प्रभारी सम्मानित श्री अर्जुन राठौर जी, हमारे सौसर विधानसभा की आवाज युवा लोक धड़कन और सभी के कहते हमारे बड़े भाई भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री राहुल मोहन जी, हमारे मंडल मुख्य के ऊर्जावान यशस्वी और मेरे मार्गदर्शक श्री सदन साहू जी सहित यहाँ पर उपस्थित समस्त मोर्चों के मेरे अध्यक्ष, मेरे युवा मोर्चा के प्रधान सभी साथियों, भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी यहाँ पर जनपद पंचायत मोर्चा अध्यक्ष कीर्ति विजय गावंडे एवं उनके पति विजय गावंडे पर हुई FIR और जिस तरीके से उन्होंने फर्जी दस्तावेज और पैसों के दम पर पुलिस अग्रिम जमानत वहां से हासिल की और नैतिकता के आधार पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति विजय गावंडे को यहाँ पर इस्तीफा जनपद अध्यक्ष पद से देना चाहिए। साथ ही साथ विजय गावंडे जिनका राशन वितरण परिवहन अनुबंध वर्तमान में प्रारंभ है, उन्हें भी उनका भी परिवहन अनुबंध यहाँ समाप्त करना चाहिए। इस हेतु हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह जो सिलसिला है ये आज का नहीं, लगभग 10 वर्षों से जब केंद्र में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, लगभग उस समय से यह सिलसिला चलते आ रहा है। इन्होंने पहले 1 किलो अनाज बेचा, उसके बाद 1 कट्टी अनाज बेचा, उसके बाद में 10 कट्टी अनाज बेचा, उसके बाद में 100 कट्टी अनाज और आज बेचते ये इतने आगे आ गए हैं कि इन्होंने पूरे ट्रक के ट्रक की इलाज करना चालू कर दिया। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी जानते हैं, हम सभी मेहनत से कमा के खाने वाले लोग हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जिनके पास भी गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, 10 ट्रक है, डंपर है, हाईवा। उन्होंने कभी 10 साल के अंदर में 2 करोड़ 3 करोड़ की बिल्डिंग नहीं बनाई। उन्होंने कभी 10 साल के अंदर में अलग अलग जगहों पर प्लाट नहीं खरीदे। उन्होंने कभी 10 साल के अंदर में अलग अलग जगहों पर कभी खेत नहीं खरीदे। तो आप बताइए कि एक ऐसा आदमी
10-15 साल पहले मेरे गांव में घूमता था, ट्रांसपोर्ट का छोटा सा काम करता था। 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद में इतनी सारी संपत्ति आ गई। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। मेरा निवेदन है कि आज ये आवाज उठी है, ये आवाज उठना नहीं चाहिए। FIR पर तो जो कार्रवाई होना है वो होगी, उसके अलावा इनकी संपत्ति की भी जांच होना चाहिए और साथ ही इनके इनके द्वारा किए जा रहे हैं उसकी भी जांच होती है। मैं एक बात और हमारे वरिष्ठों को मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय विजय गावंडे जी द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं तक खबर पहुंचाई जाती है कि अरे भैया आपने तो स्टेटस डाले हो, अब तो आपका काम हो गया, आपने विजय गावंडे के खिलाफ स्टेटस डाले हो, अब आप देखो आपके साथ क्या होता है। तो मैं उन लोगों को भी ये चेतावनी देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता क्या है अभी आप नहीं जानते। अगर वो अपने, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर वो अपनी औकात से आ गया तो आपको पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये चीज आप याद रखिए। और मैं उन सभी साथियों और कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहूंगा कि हम सभी आपके साथ हैं, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम उनकी ईट का जवाब अपने पत्थर से देंगे, इतना आश्वासन मैं आपको दूंगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे जो मेरे छोटे भाई ने बात करी पुतला दहन की, तो बहुत जल्द युवा मोर्चा के नेतृत्व में शांत समय का चयन किया जाएगा और आगामी कार्यक्रम की सूचना सभी को दी जाएगी। जय हिंद। विजय गावंडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय गावंडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जगपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय गावंडे तेरी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी। पिछले दिनों जनपद अध्यक्ष एवं उनके पति के खिलाफ शासन के द्वारा FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज करने के पीछे भी कारण यह रहा कि वो गरीबों का गेहूं चोरी करके बेच रहे थे। ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। इनके आका प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी कभी नाम कई भ्रष्टाचारियों में इसमें शामिल रहा है। नीरा राडिया कहती रही है कि ये 15% लेकर के काम करते हैं और आज पूरे ज़िले में इनके जनपद अध्यक्ष, इनके विधायक, इनके सरपंच सभी जगह भ्रष्टाचार के पाखंड में डूबे हुए हैं और ज़बरदस्त भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। इसका परिणाम ये आया कि यहाँ के जनपद अध्यक्ष और उनके पति के ऊपर FIR दर्ज हुई। इनकी परंपरा, इनकी कांग्रेसियों की यही परंपरा रही है और आप लोगों ने देखा है जब 2003 से लेकर के 2004 से लेकर के 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आता था 2 लाख करोड़ रुपए का, कभी कोयले का घोटाला 4 लाख करोड़ रुपए का। प्रतिदिन एक से बढ़कर एक नए घोटाले सामने आते थे। तो जो ऊपर से लेकर के नीचे तक का ये भ्रष्टाचार है और निश्चित तौर पर जो छिंदवाड़े में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कमलनाथ जी शामिल हैं। अब तक के जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई की गई? FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई है। अब उसके बाद हम लोग अन्य कदम उठाएंगे। इनको ब्लैक लिस्टेड करने की हमने मांग की है।